अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संभल के जाओ। आराम से आराम से। आंखों से लाचार हो क्या? दिखाई नहीं देता? जाओ अंदर। गलती हो गई। क्या हो गया आपको? आप हमसे नाराज हैं या खुद से? आपसे भी नाराज है और अपने आप से भी नाराज है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब में हम आपका साथ क्यों दे रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? काहे कि आप हमारा बहुत इज्जत करते हैं और हम और आप दोनों इस घर से और इस परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अरे ये कैसा प्यार है आपका उस परिवार से जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ आपके जड़ें खोदी है, आपको तबाह करने की कोशिश की। अरे ये कैसा प्यार है आपका? हम अपना घर वापस आए हैं संजीव बाबू, वो घर जहां आप और राजीव बाबू का जन्म हुआ, वो घर जहां आप माँ और बाबा का हाथ पकड़कर उंगली पकड़ के बड़े हुए, सर उठा के जीना सीखे हैं। उस घर में वापस आए हैं जहां आपके देव बाबा और माँ जैसी बुआ जी रहती हैं। आपने देखा ना किस हालत में हैं दोनों, कि पिछले 7 सालों में वो कैसे जिए हैं। वो हम दोनों देखे हैं कि क्या हालत हो गई है। बड़का बाबू का थे और क्या हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि उनको और इस घर को हमारी और आपकी जरूरत है? माने आप अपने बुजुर्गों को इस हाल में छोड़कर आप आगे निकल पाएंगे? बताइए ना, ऐसा कर पाएंगे आप? हम यहाँ अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए आए। चलो चलो खेलो खेलो खेलो। ऊपर। अरे किधर किधर किधर? 1 2 3 4। 7 बरस बाद देव को इतना हंसते हुए देख रहे हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि कुहू वापस लौट आई है। बीमार शक्ल पर मुस्कान कैसे खेल रही है उसने, देखिए ना। और वो भी इसीलिए क्योंकि हर सुबह की शुरुआत कुहू को देखकर होती है। अब तो देवी माँ से सिर्फ यही प्रार्थना है कि ये घर फिर से जुड़ जाए जैसे पहले हुआ करता था। सब में एका हो जाए, और ये संभव है क्योंकि कुहू है और वो करके रहेगी, पूरा यकीन है हमें। क्या सोच रही हैं आप? यही कि हम खुशी मनाए या दुख। कल तक जिस बड़ी बेटी को हमने मरा हुआ माना था, यहाँ कर देखा वो जिंदा है, तो हमको तो खुश होना चाहिए ना। पर हमारी वही बेटी, हमारी छोटी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया। कुहू का सुख चैन जाके उसके सुहाग को भी छीन लिया। कुहू को दर दर पर भटकने पे मजबूर कर दिया। वही बेटी जिंदा है, तो हमको क्या करना चाहिए? खुश हो जाए कि दुख मनाए? ये कुहिया अचानक बिन मौसम आंधी के जैसे कैसे चली आई? हाँ मैडम, ये सामान कहाँ रखूं? हमको क्या मालूम, जिसका सामान है उससे पूछो। नॉनसेंस। उधर नहीं, इधर 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 देखो। हम जो कहने वाले हैं वो हम दोनों की जिंदगी और जान दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इस घर में हमारा वजूद खतरे में है। और पहले क्या हुआ, हमने क्या किया नहीं किया वो जरूरी नहीं है। आगे फोकस करो, आने वाले वक्त की तरफ। पीछे का तो हमको वैसे भी नहीं दिखता है। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। अपने ही घर में हम पर कभी भी हमला हो सकता है। चौकन्ना रहना पड़ेगा। सावधानी हटी, हमला हुआ। ये क्या कर रही हो? ऐसे ही हमला होगा, अंडरस्टैंड? ऐसे ही संजीव और कुहिया हाथ लगा के वार करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब नहीं पता हमको, लेकिन चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर वार के लिए तैयार। अब यहाँ हम दोनों के लिए और कोई नहीं है। आपके लिए हम और हमारे लिए आप। अगर जिंदगी प्यारी है तो हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब वरना मैडम, बोला था ना
था ना, डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं पूछूंगा मैम, नहीं पूछूंगा। कहाँ से उठकर आ जाते हैं ये लोग। उसको नहीं देखना है, हमें देखना है, समझ रही हो हम क्या बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हो बहुत जरूरी है। दिमाग लगाओ यहाँ पर, फोकस लगाओ यहाँ पर, हम पर। और यहाँ सिर्फ जान का खतरा नहीं है, जेल जाने का भी खतरा है। कुहिया यहाँ हमें टोटल तबाह करने आई है, हमारा सब कुछ छीनने आई है। स्पेशली राजीव जी को। कुहिया हमसे राजीव जी को छीनने आई है। हमसे सब कुछ छीन चुका था, फिर भी मन मारकर इस शहर छोड़ने के लिए हम तैयार थे और आपके साथ जा भी रहे थे। फिर हम रुक गए। जानते हैं काहे कि जब हम हंसनी दी को देखे तो हम सब कुछ भूल गए कि ये सब हमारे जिंदगी में जब मर्डर आया है, तहस नहस हुआ है ना हमारा जिंदगी, इसके पीछे कोई और नहीं है, दीदी है, केवल हंसनी दीदी। केवल हंसनी? आपको लग रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हंसनी के कारण हो रहा है? अरे दादा ने भी आपके साथ बहुत गलत किया है, और दादा ने ये हंसनी के कहने पे नहीं किया है, खुद से किया है। हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी मानिए कि राजीव बाबू जो भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं हंसनी दीदी का ही हाथ है। वही वजह है अभी तक राजीव बाबू की जिंदगी में जो भी हुआ है, हंसनी दीदी से ब्याह, एक बेटिया कनक जो बहुत प्यारी है, लेकिन उम्र में वो एकदम कोई से बराबर है। कैसे ये कैसे हो सकता है और ये कब हुआ? ये बहुत ही बड़ा पहेली है, और इस भेद को हम तभी खोल पाएंगे संजीव बाबू जब हम इस चंदेल भवन में रहेंगे। समझिए इस बात को। हम ये भी तो सोचिए, अभी तक जितना हमला हुआ है आज तक, इस शहर छोड़ के जाएंगे ना तो रुक नहीं जाएगा। उसको रोकने के लिए भी ना हमको यहाँ रहना बहुत जरूरी है। और ये भी तो सोचिए कि परिवार, बड़का बाबू, बुआ जी और हमारे राजीव बाबू जो हमारे थे वो हमसे छीन लिए गए, लेकिन हम उनको हासिल करके रहेंगे। अपने राजीव बाबू को हम वापस पाके रहेंगे। बड़े जज बनते फिरते। अरे क्या खटर बटर कर रहे हो बाहर? घर है, कबाड़ खाना समझ में नहीं आ रहा। सर सामान रख रहे हैं, थोड़ा और बाकी है, बस लेकर आ रहे हैं। चैन से ब्रश भी करने नहीं देंगे ये लोग। ये क्या तमाशा? ओ हेलो मिस्टर, ये सब यहाँ क्यों रख रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मैडम ने बोला सर। मैडम? कौन सी मैडम? गोरी वाली मैडम या फिर वो कुहू? वो जो गोरी वाली है सर, वो वाली। गोरी वाली हंसनी? वो क्यों? अरे उससे जाके पूछो यहाँ क्यों रखवा रही है। ये बेडरूम है, स्टोर रूम नहीं है। बोलो। हम नहीं पूछेंगे सर। क्यों? बहुत जोर से गरजती है सर वो। आप भी पूछ लीजिए सर। ये हंसनी तो हम पूछेंगे, और कोई काम धंधा नहीं हमको। वैसे भी ना इस तमाशे ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ओ भाई साहब, ये सामान तो हटाओ, भाड़ में जाओ। नहीं 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 नहीं, वो हमसे हमारा सब कुछ नहीं छीन सकती। ऐसा नहीं हो सकता। राजीव जी को कोई भी हमसे नहीं छीन सकता, ना कुहिया ना उसकी फौज। और कितने भी चुटर पुटर आ जाए उसके साथ, और कितने भी लोग आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा हमारे लिए और भी बढ़िया है। एक एक को चुन चुन के निशाना बनाएंगे। आप अकेले काहे खट रही है? आप लाइए, मैं मदद कर देती हूँ। बरखा जी, मदद तो हमको कुहू की करनी चाहिए, जो बेचारी अकेली जूझ रही है इस समाज से और अपने दुश्मनों से। 7 सालों में अच्छा खासा घर बसा लिया था, अपने पैरों पे ना खड़ी भी हो गई थी। पता नहीं यहाँ आने का फैसला उसका सही है या नहीं। उसे तो आना ही था बरखा जी, एक बार ये जानने के बाद कि हंसनी ने उसके ही पति से शादी कर ली।
राजीव को फंसा लिया। उसे तो आना ही था ना। राजीव को, इस परिवार को बचाने के लिए वो जरूर आती। मगर हंसिनी जिंदा है, ये आप सबको पता कब चला? 7 बरस पहले अचानक एक दिन हंसिनी कनक को लेकर इस घर में आ गई और आते ही उसने ऐलान कर दिया कि कनक उसकी और राजीव की बेटी है। और उसने इस बात को साबित भी किया। डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये बच्चा राजीव नारायण चंदेल और हमारा है। 7 बरस, ये समझ नहीं आ रहा है कि हंसिनी ने राजीव बाबू से शादी कब कर ली। इस शादी को हम में से किसी ने नहीं देखा बरखा जी, लेकिन हाँ, उस दिन से हंसिनी इस घर में है। राजीव पर गिद्ध की नजर गाड़े बैठी थी हंसिनी बहुत पहले से, और जैसे ही उसे मौका मिला राजीव की याददाश्त गई, उसने उसको फंसा लिया। उसे शादी की, रिश्ता बनाया और उससे एक बच्ची भी पैदा की। गुरु के इस चंदेल भवन को छोड़ते ही वो कनक को लेकर इस घर में आ गई, और तब से लेकर वो आज तक इस घर में ही है। बहुत दुर्गति हुई है कुहू की इस चंदेल भवन में। न जाने किस मिट्टी की बनी है कुहू। कोई और होगा बरखा जी तो ऐसे ससुराल में झांक कर भी नहीं देखता, लेकिन ये कुहू थी जो अपने पति के लिए, अपने ससुराल के लिए इस घर में हमेशा से कुहू ना दूसरों के लिए सोचती आई है, और आज भी 7 बरस बाद वो औरों के लिए अपने आप को गला रही है। कैसी बेटी पैदा की है आपने बरखा जी, साक्षात देवी। सच में साक्षात देवी है कुहू। पर इसी माँ ने उस दुर्जन को भी पैदा किया, बदनीयत हंसिनी। वो का है ना, बचपन से ही बाप ने इतना लाड दुलार किया, मानी कि एक तरह से बर्बाद कर दिया। पर अब नहीं, अब ये माँ उसका परवरिश करेगी। ए बुढ़िया, दो बुढ़िया दावत का कढ़ैया, मुफ्तर माल का उड़ैया। इन शॉर्ट 3 का टूसने का आदत हो गया है तुम दोनों को। सब ऊपर वाले की माया है बेटा। जो हमको मिल रहा है, जो तुमको मिल रहा है, दाना दाना प्रभु की कृपा मानो। अब जो तुम दोनों के साथ होगा वो ऊपर वाले की मर्जी नहीं, नीचे वाली हंसनी की मर्जी से होगा। और जान लो, बहुत बुरा होगा। हेलो, हाँ हंसिनी के बाबूजी। अरे अपनी लाडली बिटिया से बात कीजिए। हाँ हम बरखा बोल रहे हैं। हाँ बबलुआ को भी बुला लीजिए, खुशखबरी है। लीजिए अपनी बिटिया से बात कीजिए, हंसिनी। हाँ हाँ जिंदा है, जिंदा। हाँ लीजिए बात कीजिए। लो बेटी। अरे तुम्हारे बाबूजी ना, तुम जिंदा हो सुन के ना खुशी के मारे उछल रहे। दोनों है फोन पे, बबलुआ भी है, बाबूजी भी है। कौन बबलू, कौन बाबू? हम किसी बबलू बाबू को नहीं जानते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? राजीव बाबू जैसा तुम्हारा भी याददाश्त बिला गया क्या? और वही समझ लो। तुम फिक्र मत करो, हम आ गए ना, एक एक करके भूत भविष्य वर्तमान सब याद दिला देंगे तुमको। शुक्रिया, हमको कुछ भी याद दिलाने का जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? हाँ जो पैदा होता है ना, उसका बाप भी होता है, माई भी होती है, भाई बहन सब होते। तुमको नहीं मालूम का? हम पैदा नहीं हुए हैं, सीधा आसमान से टपके हैं। ओह, लेकिन का है ना, आसमान से टपके भी ना तो पाताल लोक में तो नहीं गए ना, धरती पे ही आके गिरी। तो उसके लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब तो बना ही होगा ना। हाँ तो बाप के नाम के बिना ये सब बनता है का? है कि नहीं? या फिर वहां भी लिख दिया आसमान से टपकी। आई बुढ़िया, अखिसिया ले। तुमने सोचा है कभी, और जब कुहिया का डिवोर्स हो जाएगा, ये जोकर पलटन यहाँ से दफा हो जाएगा, हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? अब पिछले कई सालों से हम तुमको
और नमक पानी का आंसू रुलवा रहे हैं तुमको और बुढ़ा को, लेकिन आप खून का आंसू रुलवाएंगे, और तुमको भी और उस बुढ़े को भी। और तुम हमरी माई आई देख लेना, और फटी चट डब्बा फोन पे। बड़का बाबू आप भी ना गज में। बड़का बाबू, बेटा कहते हैं ना, हर कोई अपना बेटा के आगे ऐसे हाथ जोड़े, उसके लिए तो अत्याचार ही होगा ना। छोटों के आगे सर झुकाना, उससे माफी मांगना, ये छोटों पे अत्याचार नहीं है तो और क्या है? इससे हमको खुशी नहीं मिल रहा है बड़का बाबू, उल्टा हम बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। और आप हमारे बाबा हैं, हमारे पिता समान, और पिता की नजरें ऐसी झुकी रहे और उनकी आंखों में पछतावा का आंसू देखना किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी बेटी जो पिता को रुलाए, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ना बेटा, ऐसा नहीं बोलते। नाज है हमें हमारी बेटी पर बेटा मन की वेदना और पाप का बोध तो तभी दूर होगा जब बेटी क्षमा का एक शब्द कहेगी। केवल आज नहीं बेटा, पिछले 7 सालों से इस दिन के इंतजार में थे हम कि कब तुम हमारे सामने आओगी और कब हम अपने सारे पापों को स्वीकारेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। आज माँ भवानी की कृपा से ये दिन देखने के लिए हम जीवित हैं। उनके आशीर्वाद से आज तुमसे क्षमा मांगने का मौका मिला और अपने टूटे हुए परिवार को एक होते हुए देखने का मौका मिला, और ये सब तुम्हारे कारण बेटा। बाबा ये समझ लीजिए कि घर के जुड़ने से, परिवार के जुड़ने से आपका जो प्रायश्चित है ना, वो पूरा हो जाएगा। ये जो टूट गया है, चाहे जैसे भी टूटा है, उसके जुड़ने से आपके मन में जो भी पछतावा है, जो भी गलानी है, सब खत्म हो जाएगा। हाँ बाबा, हम सच कहते हैं, इस घर को हम जोड़ के रहेंगे, यही हम करके रहेंगे। हमारे आगे सबसे बड़ा चुनौती ये है बड़का बाबू कि घर में इतना जो बर्बादी हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। इस घर की खुशियों को कायम रखना बहुत ही कठिन है। इस घर में जो सब लोगों में दूरियां आ गई, उसको मिटाना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन हम वचन देते हैं कि हम अपना जान लगा देंगे इस घर को आबाद करने में, इस घर की खुशियों को वापस लाने में। फिर से वही घर होगा, वही चंदेल परिवार होगा। बस आप हमको इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो सफर है इसमें हम कामयाब हो सके, और राजीव बाबू की नजरों में जो ये झूठ का पर्दा है, ये जो नफरत का पर्दा है हमारे लिए, उसको हटा सके। अरे ये क्या बात कर रही है पगली? तेरे बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, हमेशा तेरे साथ है बेटा। तो चलते हैं, बहुत काम है। फिर अब सब कुछ मिल बांट के करेंगे। भैया जल्दी अरे आइए। हम करते हैं ना बेटा, हम करते हैं, हम उठाते हैं। देव, बरखा जी ने एक बड़ा ही कठिन काम अपने सर पे ले लिया है। क्या? कि वो हंसनी को सुधारेंगी और सुधार के ही दम लेंगी। पर मुश्किल तो इस बात की है देव कि हंसनी और खुशबू ने फिर से खुसुर फुसुर शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया षड्यंत्र रच रहे हैं आपस में। हमें उन दोनों पे नजर रखनी होगी, क्योंकि वो दोनों कितने खतरनाक हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। कोयल कुहू की बेटी है
ये बात खुशबू और हंसनी को शायद हमसे पहले पता चल गई थी, तभी तो वो हादसा हुआ। ये बात को और किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बवाल हो जाएगा देव। सुनो, आप तो दोनों बदमाशों पे 24 घंटे नजर रखो। इसके पहले कि ये कोई हंगामा करे, हमको पहले पता लगना चाहिए। नजर रहेगी हमारी उन दोनों पर। हम बच्चों के साथ रहेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए वो बहुत जरूरी है। बच्चों से याद आया, सच कहे प्रभादी, इन दिनों हमारे दिन बड़े अच्छे बीत रहे हैं बच्चों के साथ। बड़ी प्यारी पोतियां हैं मेरी, मानो भगवती का आशीर्वाद है। वाकई, जय भवानी। एक काम हमको और भी करना है। क्या? कुहू के युद्ध में हमें केवल दर्शक बन के नहीं रहना है, सेनानी सिपाही बनना होगा। और हम सबसे पहला वार करेंगे खुशबू और हंसनी पर, जोड़ी तोड़कर ही रहेंगे। कैसे? ये हार किसका है? ये तो खुशबू का हार है ना, वही हार जो आरती चुरा के भाग रही थी। बिल्कुल। अब सोचो, ये हार खुशबू का हार अगर हंसनी के पास से मिले तो क्या होगा? हार होगी हंसनी और खुशबू की एक साथ। अरे भाई, जोड़ी ही टूट जाएगी, समझी? समझ गए। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।